गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं का निर्देशांक ज्यामिति का चौथा भाग। इसमें हम सरल रेखा का विशेष प्रारूप है जिसको कहा जाता है y = mx + c। ये उसका स्लोप है और ये y अंतःखंड है। y अंतःखंड और स्लोप दिया जाएगा तो उस सरल रेखा का समीकरण y = mx + c से दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे ये एक्सिस है और ये एक सरल रेखा है तो y अंतःखंड का मतलब मूल बिंदु 0 0 से y अक्ष को जहाँ पर ये काटता है, y अक्ष को जहाँ पर काटता है मतलब ये मान लीजिए 0 c है और इसका कोण थीटा है, मतलब प्रवणता m = tan थीटा है। तो इसका समीकरण y = mx + c से दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सभी सरल रेखाएं एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। अभी तक जितने भी हम फॉर्मेट बताए हैं लगभग एक बिंदु दो बिंदु का बताए थे हम, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। जैसे हम दो बिंदु का एक बिंदु और स्लोप फॉर्म लिखे थे y - y1 = m x - x1 ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या है, इसका y अंतःखंड को लिया गया है, x को 0 करके y की वैल्यू को निकाल दिया गया है, y की वैल्यू को निकाल दिया गया और उस वैल्यू को रख दिया गया है। तो इसके आधार पर क्या होता है, ये y = mx + c का फॉर्मेट हमको मिला है। तो जितने भी आपको क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको फार्मूला मालूम रहेगा तो कौन सा फार्मूला यूज करना है ये पता चल जाएगा। जैसे अभी कोई प्रश्न कहता है कि उसका ढाल 3 है और y अंतःखंड 5 है। ढाल यानी प्रवणता, ढाल 3 दे दिया है, y अंतःखंड 5 दे दिया है। तो ये c की वैल्यू है, ये m की वैल्यू है। तो इसका समीकरण हो जाएगा y = mx + c, y = 3x + 5। ये सरल रेखा का समीकरण होगा। जैसे कि यहाँ दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड में जो क्वेश्चन दिख रहा है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष की धन दिशा से 150 अंश का कोण बनाता है। मीन्स थीटा = 150 डिग्री, तो उसकी प्रवणता हो जाएगा tan 150 की वैल्यू कितना होगा, tan 30 के बराबर होगा 1/√3, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश है तो -1/√3। और y अंतःखंड c = 2 दिया है, तो y = mx + c - 1/√3 x + 2, तो √3y - x + 2√3 इधर इक्वल आएगा ऐसे। x को इधर ले आते हैं, x + √3y = 2√3। ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आगे हम देखते हैं कि सरल रेखा का विभिन्न फॉर्मेट तो है, इस फॉर्मेट के कुछ क्वेश्चन कुछ हो सकता है m और c निकालने के लिए क्वेश्चन को चेंज करें, m और c निकालने के लिए क्वेश्चन को चेंज करें। तो उस सरल रेखा का समीकरण कहते हैं जो x अक्ष से tan 1√3 का कोण बनाता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में थीटा = tan 3 दिया है, मीन्स tan थीटा = 3 हो जाएगा। इनवर्स का मतलब आता है इसको पक्षांतर करना। जैसे tan 1/√3 मतलब 30 डिग्री आता है और एंगल होता है, ये वैल्यू होता है और ये एंगल होता है। तो एंगल को हमने थीटा माना तो tan थीटा = 3 हो जाएगा। tan इनवर्स इधर लाएंगे तो tan थीटा, तो ये इसकी प्रवणता हो गई। और y अक्ष की ऋण दिशा में 4 इकाई हैं, c = -4 है, तो y = mx + 3 में रखेंगे तो 3x - 4, ये इसका इक्वेशन होगा। y = 3x - 4, ये इसका समीकरण होगा। नेक्स्ट है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो ऋण 1 5 से जाता है और y अक्ष से -2 इकाई का अंतःखंड काटता है। तो पिछले लेक्चर में हमने एक बिंदु से जाने वाला था, प्रवणता वाला क्वेश्चन हमने देखा था, लेकिन यहाँ प्रवणता नहीं दिया है, प्रवणता नहीं दिया बल्कि y अंतःखंड दे दिया है। तो इसकी प्रवणता को क्वेश्चन नंबर 4 में हम प्रवणता को हम m मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा y = mx और c की वैल्यू -2 है। अब m को निकालने के लिए हम ऋण 1 5 का उपयोग करेंगे। यह ऋण 1 5 से जाता है, जब यह ऋण 1 5 से जाता है तो इसको संतुष्ट करेगा। y की जगह 5, x की जगह ऋण 1 तो ऋण -2, m को इधर ले आते हैं, m = -5 - 2, तो m = -7। अब इसमें m की वैल्यू रख देते हैं, तो y = -7x - 2, सबको इधर ले आते हैं तो c1x + y + 2 = 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष को मूल बिंदु के ऊपर 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब y अंतःखंड +2 है ऊपर है तो, और x अक्ष की धनात्मक दिशा में 30 अंश का कोण बनाता है। मतलब इसकी प्रवणता tan 30 होगा। बनाया गया कोण थीटा है, ऐसे सिस्टमेटिक लिखेंगे तो हो जाएगा बनाया गया कोण थीटा है। और सिस्टमेटिक हर क्वेश्चन को तो नहीं लिखेंगे, ऐसे थोड़ा शॉर्ट में हम बता रहे हैं, आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, m = tan 30 हो जाएगा विच इज 1/√3 एंड c = 2 हो जाएगा, तो y = mx मतलब x/√3 + 2
√3y प्लस एक्स प्लस 2√3। ये इस सरल रेखा का समीकरण हो गया 6 का, सॉरी 5 का। 6 है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अंतखंड ऋण 4 है और बिंदुओं 2 ऋण 5 और 1 2 से होकर जाता है। तो यहाँ पर y अंतखंड c = -4 तो दिया है, लेकिन प्रवणता नहीं दिया है, तो प्रवणता के लिए उसने 2 बिंदु दे दिया। तो 2 बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है। तो ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, तो y2 - y1 2 - -5 एंड 1 - 2, तो ये हो गया -5 + 5 7 अपॉन -1, तो ये -7 इसकी प्रवणता हो गई। तो y = -7x - 4, तो y + 7x + 4 = 0। ये सरल रेखा का समीकरण हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अंतखंड 3 है, c फिर दे दिया है और फिर बिंदु दे दिया है। अच्छा लंबवत है, सॉरी बिंदु नहीं दिया है बल्कि उस रेखा पर लंबवत है बोला है। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये समांतर रेखा और लंबवत रेखा के बारे में भी पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि 2 रेखाएं यदि समांतर है तो उनकी प्रवणता बराबर होंगी, और 2 रेखाएं यदि लंबवत है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है, इससे निकलेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस क्वेश्चन के लिए y अंतखंड हमको दिया है 3 और फिर दिया है 4 ऋण 2 व 3 5 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। इस रेखा की प्रवणता ये हो जाएगा y2 - y1 मीन्स 5 - 2 एंड 3 - 4, तो ये हो गया -3, नीचे -1 आएगा तो -3 हो गया। तो 4 2 व 3 5 इस पर लंबवत बोला है, तो मिलाने वाली रेखा के लंबवत रेखा की प्रवणता, लंबवत रेखा की प्रवणता ये हो जाएगा। इसको डायरेक्ट भी लिखते हैं, m1 m2 = -1 करना रहता है, या फिर इसके लंबवत लिखेंगे तो एक तो चिन्ह बदल जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, और नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देते हैं तो 1/3 हो जाएगा। तो समीकरण हो जाएगा ऐसा, मतलब पिछले लेक्चर में कई बार ऐसा किए हैं हम। समीकरण हो जाएगा y = mx मीन्स 1/3 x प्लस c मीन्स 3। अब 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3y = x + 9 या x - 3y + 9 = 0। इस सरल रेखा का समीकरण हो गया। तो इस प्रकार क्या होगा, ये बहुत छोटा सूत्र था y = mx + c, इससे कुछ क्वेश्चन हमने देखा। अब हम नेक्स्ट सूत्र देखते हैं और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा इसका अगला जो फॉर्मेट है सरल रेखा का, इसका जो अगला फॉर्मेट है वो है x एंड y अंतखंड। हमने सबसे पहले देखा कि प्रवणता और एक बिंदु, फिर 2 बिंदु, फिर प्रवणता और y अंतखंड। अब उसके बाद हम देखते हैं कि x और y दोनों अंतखंड, बिंदु नहीं दिया बल्कि x और y अंतखंड। x अंतखंड का मतलब है कोई सरल रेखा यदि x अक्ष जहां पर काटता है तो मूल बिंदु से वहां तक की जो दूरी है उसको x अंतखंड कहते हैं, और y अक्ष को जहां पर काटता है तो मूल बिंदु से वहां तक की दूरी को y अंतखंड, इसको b मान लेते हैं। तो इस सरल रेखा का समीकरण होता है x/a + y/b = 1। और उसके बाद यदि इस फॉर्मेट में है समीकरण तो ये आसान होता है कि x अक्ष को और y अक्ष को कहाँ काटेगा। जैसे कि अभी ऐसा मैंने लिखा, y 0 रखूंगा तो x = a, मतलब x अक्ष को a 0 पर काटेगा, और x 0 करूंगा तो y = b, मतलब y अक्ष को 0 b पर काटेगा। तो ये x और y अंतखंड फॉर्मेट का समीकरण है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे कि बोर्ड में दिख रहा है। उस सरल रेखा का समीकरण क्या दीजिए जो x अक्ष और y अक्ष से क्रमशः ऋण 3 व 5 का अंतखंड काटता है। मीन्स पहला क्वेश्चन में a = x अंतखंड इसका दिया हुआ है -3 एंड b = दिया हुआ है 5। तो समीकरण हो जाएगा x/a + y/b = 1 या x/-3 + y/5 = 1। एलसीएम ले लेंगे तो -15, तो या फिर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस के साथ एलसीएम लेने में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें माइनस हो जाएगा, x/3 - y/5 = -1, तो 15 5x - 3y = -1, 5x - 3y = -15, 5x - 3y + 15 = 0। इस प्रकार ये क्या होगा, इसका समीकरण होगा 5x - 3y
प्लस 15 इक्वल 0, ये सरल रेखा का समीकरण होगा पहला का। दूसरा देखते हैं, दूसरा में दिया हुआ है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों पर समान अंतःखंड काटते हैं और बिंदु 4, 7 से जाता है। तो अक्षों से समान अंतःखंड को हम a और a ले लेते हैं, तो समीकरण हो जाएगा x अपन a प्लस y अपन b इक्वल टू 1, या y अपन a दोनों इक्वल है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे a को, तो x प्लस वाई इक्वल a। अब क्या है, ये 4, 7 से जाता है, यह 4, 7 से जाता है, 4, 7 से जाता है तो संतुष्ट करेगा, x की जगह 4 और y की जगह 7 रखेंगे तो a इक्वल टू 11 आ गया। अतः समीकरण हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 11। ये हुआ सेकंड का सॉल्यूशन, ये सेकंड का सॉल्यूशन हुआ। उसके बाद हम देखते हैं x प्लस वाई इक्वल 11। थर्ड है, उस बिंदु 3 ऋण 5 से जाने वाली तथा दोनों अक्षों से बराबर किंतु विपरीत चिन्हों के अंतःखंड काटने वाली सरल रेखा का समीकरण। तो बस इसमें थोड़ा ज़्यादा अंतर नहीं है। तीसरा के लिए हम x अंतःखंड को a लेंगे तो y अंतःखंड को माइनस a लेना होगा। तो समीकरण हो जाएगा x अपान a प्लस वाई अपान माइनस a इक्वल टू 1। तो a को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू a हो जाएगा। ऋण चिन्ह यहाँ है। अब ये फिर क्या है, किससे होकर जाता है, 3 ऋण 5 से, यह 3 ऋण 5 से जाता है, 3 ऋण 5 से जाता है तो क्या होगा, संतुष्ट करेगा, 3 ऋण 5 इक्वल टू a, तो ये प्लस हो जाएगा तो a इक्वल टू 8। अतः सरल रेखा का समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये हो गया इसका तीसरा का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 2 से होकर जाते थे तथा इसके द्वारा काटे गए अंतःखंडों का योग 9 है। मतलब देखिए चौथा में मतलब अंतःखंडों का योग 9 दिया है, तो माना x अंतःखंड a है तो y अंतःखंड क्या हो जाएगा, दोनों का योगफल 9 बोला है तो 9 से घटा देते हैं तो ये y अंतःखंड हो जाएगा। अब समीकरण लिखते हैं, x अपान a प्लस वाई अपान 9 माइनस a इक्वल टू 1। अब यह 2, 2 से होकर जाता है, यह 2, 2 से जाता है तो संतुष्ट करेगा 2 अपान a प्लस 2 अपान 9 माइनस a इक्वल टू 1। 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 अपान a प्लस 1 अपान 9 माइनस a इक्वल टू 1। 2 एलसीएम हो जाएगा a 9 माइनस a, तो यहाँ 9 माइनस a और यहाँ a आ जाएगा प्लस a, इसका इधर इसका इक्वल टू 1, तो a से a कट गया तो 2 18 हो गया। 18 इक्वल टू a 9 माइनस a, 18 इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल 0। तो इसको वर्ग समीकरण के सूत्र से या फिर मध्यपद विभाजन से बना सकते हैं, मध्यपद विभाजन से भी बना सकते हैं। तो ये दो संख्या जिनको गुणा करने पर 18 और जोड़ने पर ऋण 9 है तो ऋण 3 और ऋण 6 है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ऋण 3a ऋण 6a धन 18 इक्वल 0। इसमें से a कॉमन लेंगे तो a माइनस 3, इसमें से माइनस 6 कॉमन लेंगे तो a माइनस 3, 6 कॉमन लिए तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, 18 में 6 गया तो 3। अब a माइनस 3 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 6 इक्वल 0। तो यहाँ से a इक्वल टू 3 या a इक्वल टू 6। तो देख सकते हो x अंतःखंड यदि 3 रखोगे तो y अंतःखंड 9 माइनस a यानी 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा, और x अंतःखंड यदि 6 रखोगे तो y अंतःखंड 9 माइनस 6 मीन्स 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार सरल रेखा का समीकरण लिखेंगे तो एक तो 3 और 6 के पेयर में और दूसरा 6 और 3 के पेयर में। तो ये हो जाएगा x अपान 3 प्लस वाई अपान 6 इक्वल टू 1। 18 को गुना करेंगे तो 6x प्लस 3y इक्वल टू 18। इसमें से 18 गुना किया 6 बचा, इसमें 3 बचे, ये पूरा 18। ये पहला हो गया। अब इसमें लिखेंगे तो x अपान 6 प्लस वाई अपान 3 इक्वल टू 1। 18 गुना करेंगे तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 18। इस प्रकार दो सरल रेखा संभव है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में दो सरल रेखा संभव है। इसमें कुछ 18 को गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 18 कर दिया, 6 अगर कर सकते थे। चलो 3 का डिवाइड कर देते हैं तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसमें भी 3 का डिवाइड कर देते हैं तो x प्लस 2y इक्वल टू 6 ऐसा आ जाएगा। हम सीधा 18 का कर दिए थे, 6 का भी कर सकते थे। तो इस प्रकार ये अब अलग अलग आपको अलग अलग टाइप दिया जाएगा। अभी देखिए दोनों का योगफल दे दिया था, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ गया है ना, और 2 आंसर आ गया। ये कैसे 2 आंसर कैसे संभव है? इसका 2 आंसर ऐसे संभव है कि एक ऊपर एक नीचे से होकर के जाए। देखिए डायग्राम बना के बताते हैं।
अभी क्वेश्चन तो हमने बना दिया। इसमें क्या होगा, जैसे ये है एक सरल रेखा ऐसा कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। दूसरा रेखा ऐसा हो सकता था कि ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन दोनों का योग 9। ऐसे करके 2 रेखाएं संभव था। पहले 1 से बड़ा हो गया 6, तो ये 3, और 2 और 1 में भी लिख सकते थे, 2 और 1 में, और ये 3 तो ये 6, ऐसा करके इसको बनाया जा सकता था अंतःखंड को। अब देखिए आगे कौन सा क्वेश्चन है, 5th। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 22 ऋण 6 से होकर जाता है तथा एक अंतःखंड और y अंतःखंड, अच्छा एक अंतःखंड y अंतःखंड से 5 अधिक है। लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है। उसमें बोल दिया था दोनों का योगफल 9 है, इसमें बोला है x वाला y से ज़्यादा है, वो भी 5 ज़्यादा है, ऐसा करके। तो x को y अंतःखंड को a मानेंगे तो x अंतःखंड इसका निकलेगा। देखिए क्या होगा, यहां पर 5वां उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 22 ऋण 6 से होकर जाता है, जिसका x अंतःखंड y अंतःखंड से 5 अधिक है। तो इसमें y अंतःखंड को x मान लेते हैं, y अंतःखंड a है, तब x अंतःखंड a प्लस 5 हो जाएगा। तो समीकरण क्या हो जाएगा, x अपान a प्लस 5 प्लस y अपान a इक्वल टू 1। यह 22 ऋण 6 से जाता है, जब इस बिंदु से जाता है संतुष्ट करेगा 22 बटे a धन 5 ऋण 6 बटे a बराबर 1। इसका लघुत्तम आ जाएगा a धन 5, तो ये हो जाएगा 22a। इसमें गुणा करेंगे तो 6 ऋण है सामने में, तो ऋण 6a ऋण 30 इक्वल टू 1। तिर्यक गुणा कर देंगे, 22 में से 6 गया तो 16a ऋण 30 बराबर a स्क्वायर प्लस 5a हो जाएगा। a का गुणा a से और a का गुणा 5 से, इधर 1 में गुणा होगा तो उतना का उतना ही रहेगा। ये सबको इधर ले आते हैं, a स्क्वायर प्लस 5a ऋण 16a धन 30 इक्वल 0। तो a स्क्वायर ऋण 11a धन 30 इक्वल 0। ये भी वर्ग समीकरण है या मध्य पद विभाजन करेंगे तो 5 31 और 5 और 6 जोड़ने पर 11। तो a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 6a प्लस 30 इक्वल 0। a कॉमन लेंगे तो a माइनस 5 माइनस 6 कॉमन लेंगे तो a माइनस 5 इक्वल 0। a माइनस 5 दोनों में से कॉमन लेंगे तो a माइनस 6 बचेगा, तो a इक्वल टू 5 या 6, a इक्वल टू 5 या 6 हो जा रहा है। तो x अंतःखंड और y अंतःखंड, जब a इक्वल टू 5 लेंगे y अंतःखंड तो इसमें 5 जुड़ेगा तो ये 10 हो जाएगा a प्लस 5। अब इसमें 6 लेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 5 जुड़ेगा तो इस प्रकार 2 सरल रेखा संभव है। पहला है x अपान 10 प्लस y अपान 5 इक्वल टू 1, या 10 का गुणा कर देंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये एक सरल रेखा है। अब इसको 6 लेंगे तो इसको 11 लेंगे, x अपान 6 सॉरी x अपान ज़्यादा है 11, y अपान 6 इक्वल टू 1। तो अब इसमें तो दोनों अभाज्य है तो 66 का ही गुणा करेंगे, तो ये 6x हो जाएगा, ये 11y हो जाएगा। 66 में करेंगे तो 6 से कटेगा तो, और इधर 66 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का भी 2 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी 2 आंसर हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 10 एंड 6x प्लस 11y इक्वल 66। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, उस सरल रेखा का समीकरण क्या दिया जो अक्षों के बीच कटा अंतःखंड 3 ऋण 2 पर समद्विभाजित होता है। अच्छा, अब एक अंतःखंड y अंतःखंड नहीं दिया है, बल्कि अक्षों के बीच का भाग को मध्य बिंदु दिया हुआ है, समद्विभाजित होता है मतलब। देखिए क्या होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं ऐसे कि मान लीजिए सरल रेखा का समीकरण x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1 है। तो x अक्ष को a0 y0 करेंगे तो, तथा y अक्ष को 0b x 0 करेंगे तो y इक्वल b आ जाएगा। पर
काटता है, यहाँ पर ये काटता है। तो ये सरल रेखा है, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ये ए हो गया A0 और ये बी हो गया 0B। अब प्रश्न के अनुसार ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि अक्षों के बीच कटा अंतःखंड बिंदु 3 बिंदुओं पर समद्विभाजित होता है। देखिए बिंदु इस प्रथम चतुर्थांश का नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेशन करने के लिए कहीं पर भी चित्र बना सकते हैं। 3 बिंदु, यहाँ पर मध्य बिंदु है इसका, 3 बिंदु, ये P है मान लीजिए। तो प्रश्न के अनुसार P 3 बिंदु AB का मध्य बिंदु है। जब इसका मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगा देते हैं। P के निर्देशांक को हम यहाँ से 3 बिंदु लिखेंगे और सूत्र से x1 धन x2 बटे 2 यानी a प्लस 0 बटे 2 एंड 0 प्लस b बटे 2 मीन्स ये हो गया 3 ऋण 2 इक्वल टू a बटे 2 b बटे 2। तो x निर्देशांक x के बराबर करेंगे तो a बटे 2 बराबर 3, तो a इक्वल टू 6 एंड b बटे 2 बराबर ऋण 2, दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू -4। अब हम मान रख देते हैं a और b का मान हमको मिल गया इस सिद्धांत से जो क्वेश्चन दिया है उससे। ये अपना मूल समीकरण जिसको हमने माना था x/6 माइनस में, हम b माइनस में है इसलिए -y/4 इक्वल टू 1। तो इन दोनों का एलसीएम 12 आएगा, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12 इक्वल टू 1। तो ये हो गया 2x - 3y इक्वल टू 12। ये समीकरण मिला हमको क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, 2x - 3y इक्वल टू 11। नेक्स्ट 7 देखते हैं। 7 में है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों के बीच कटा अंतःखंड को बिंदु, अच्छा वो मध्य बिंदु दे दिए थे, यहाँ अनुपात दिया है, सेम क्वेश्चन है। वैसे नहीं मिटाते तो भी आधा भाग इसका लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का कुछ पार्ट अजिटिस लिखना है। उसमें मध्य बिंदु का सूत्र लगा था, इसमें विभाजन सूत्र लगेगा, डिवीजन फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से वैसे करते हैं ऐसे। ये a है, माना सरल रेखा का समीकरण x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 है। तो x अक्ष को y0 करेंगे तो a0 a और y अक्ष को बिंदु b x0 करेंगे तो 0b पर प्रतिच्छेद करेगा, 0b पर प्रतिच्छेद करता है। तो a है, ये है a0 और ये है 0b, ये b है। बीच में कहीं पर बिंदु p है, बीच में कहीं पर बिंदु p है जो x तरफ से 3 और y तरफ से 1 में 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है p। तो ये बिंदु है 5, 6, ये बिंदु है 5, 6। तो हम बिंदु p के निर्देशांक विभाजन सूत्र से निकाल लेते हैं। p के निर्देशांक निकालेंगे तो x निर्देशांक निकालेंगे तो m1 x2 मीन्स 3 इंटू 0 प्लस m2 x1 मतलब 1 इंटू a अपॉन 3 प्लस 1। y निर्देशांक हो जाएगा 3 इंटू b प्लस 1 इंटू 0 अपॉन 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा ये 0, ये a अपॉन 4 एंड 3b अपॉन 4। और हमको दिया गया है ये 5 और 6 के बराबर है। ये बिंदु जो है जो विभाजित करते हैं वो 5, 6 है करके हमको दिया गया है। तो इक्वल करते हैं a अपॉन 4 इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 20 एंड 3b अपॉन 4 इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू 6 इंटू 4 अपॉन 3, तो 3 2 जा 6 तो 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार a और b की वैल्यू मिल गई, इसमें मान रख देते हैं। सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा x अपॉन 20 प्लस y अपॉन 8 इक्वल टू 1। तो 20 और 8 का 40 आ जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा इक्वल टू 40। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सरल रेखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक रेखा बिंदु 2, 4 से होकर जाती है तथा इनका अक्षों के मध्य कटे अंतःखंड के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है। जिसका बिंदु पथ ज्ञात करना है उसको XY जनरली मान लिया जाता है या HK मान लिया जाता है। बिंदु पथ ज्ञात करना मतलब वो बिंदु जब मूव करेगा तो कौन सा आकृति बनाएगा, कौन सा सरल रेखा बनाएगा। आगे जाकर हम देखेंगे कि वृत्त, दीर्घवृत्त भी होता है, परवलय, अति परवलय आकृति भी होता है। अभी तक आपने त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त वगैरह देखा होगा और कुछ आकृति का इंट्रोडक्शन इस निर्देशांक ज्यामिति में होगा। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में एक रेखा बिंदु 2, 4 से होकर जाती है तथा इसके अक्षों के मध्य कटे अक्षों के मध्य कटे अंतःखंड के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अक्षों के मध्य कटे अंतःखंड बोला तो एक ऐसा सरल रेखा हम बना लेते हैं ऐसा। ये हमारा सरल रेखा है जो एक्स अक्ष को ए पर, वाई अक्ष को बी पर काटता है। इसका समीकरण मान लीजिए एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। तो कई क्वेश्चन में हमने देखा जो एक्स अक्ष पर काटेगा वो a0 हो जाएगा और वाई अक्ष पे जो काटेगा वो बिंदु 0b हो जाएगा। एक्स को 0 करेंगे तो ये हो गया a0 और ये हो गया 0b। और इसमें दिया है यह 2, 4 से जाता है, 2, 4 से जाता है, 2, 4 से जाता है तो ये समीकरण संतुष्ट होगा। 2 अपान ए, ये इक्वेशन नंबर 1 रेखा 1 और 4 अपान बी इक्वल टू 1। तो ये हो गया समीकरण 2। ये ए और बी के रूप में है। तो जब इसके मध्य बिंदु का बिंदु पथ निकालना है तो इसके मध्य बिंदु का हम पहले P है इसका निर्देशांक निकालेंगे। तो P का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 यानी a/2 एंड y1 प्लस y2 बटे 2 यानी b/2। अब इसका बिंदु पथ निकालना है हमको P a/2 b/2 का। तो इसके निर्देशांक को हम xy मान लेते हैं। तो a/2 इक्वल टू x हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 2x एंड b/2 इक्वल टू y हो जाएगा। बिंदु पथ निकालने ने चर के रूप में निकालना ना, ये अक्षर ए बी में है उसको हम बदल रहे हैं। b इक्वल टू 2y हो जाएगा। तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में इन मानों को रखने पर, इन मानों को रखने पर क्या हो जाएगा, a की जगह रखना है हमको 2x, तो 2 अपान 2x प्लस 4 अपान 2y इक्वल टू 1। तो 2 2 कट गया तो 1 अपान x, इसमें 4 कट गया तो 2 अपान y इक्वल टू 1। इस प्रकार इसका बिंदु पथ हो गया। अक्षों के बीच काटे गए अंतःखंड का मध्य बिंदु का बिंदु पथ क्वेश्चन नंबर 8। 1 अपान x प्लस 2y इक्वल टू 2 अपान y इक्वल टू 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु ऋण 5, 2 से होकर जाती है तथा जिसका अक्षों में मध्य काटे गए अंतःखंड को यह 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बस आप बना सकते हैं इसको, इसके जैसे सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है। अंतःखंड दिया हुआ है, इससे होकर जाता है बोला है। अच्छा थोड़ा सा अंतर है, रुकिए, वही बिंदु था इसमें कुछ अलग है, थोड़ा सा अंतर लग रहा है, बना देते हैं। चूंकि सभी क्वेश्चन का स्टार्टिंग सेम है तो अब सब चीज़ को नहीं लिख रहे हैं। जैसे ये सरल रेखा का समीकरण मान लीजिए x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1 है, तो x अक्ष को a0 और y अक्ष को 0b पर काटेगा। इसका निर्देशांक हो गया a0 और इसका निर्देशांक हो गया b का 0b। अब बोल रहा है कि ऋण 5, 2 से होकर जाता है तथा जिसका अक्षों के मध्य काटे गए अंतःखंड को यह, अच्छा यह बिंदु बोला है तो सेम हो गया, सॉरी यह बोला है तो हो ही गया, यही बिंदु विभाजित करता है -5 2। कहीं पर -5 2 बिंदु है बीच में जो P लेते हैं और ये इधर से 2 और इधर से 3 में अंतःखंड काटता है। तो इसका समीकरण ज्ञात करना है। तो ठीक है, ये समीकरण है और इसके द्वारा A B निकलेगा। हम P के निर्देशांक सूत्र से निकालेंगे तो m1 x2 यानी 2 × 0 प्लस m2 x1 मतलब 3a अपान 3 प्लस 2 एंड m1 y2 यानी 2b प्लस 3 × 0 अपान 3 प्लस 2, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 कर सकते हैं। 2 इधर है, b इधर है, तो ये हो जाएगा P के निर्देशांक हो गया 3a अपान 5 एंड 2b अपान 5। अच्छा माइनस, अच्छा हाँ, अब इसको दिए गए निर्देशांक से तुलना करेंगे। दिए गए निर्देशांक अपने पास है -5 2, तो 3a अपान 5 इक्वल टू -5। दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 5 चौक 25, तो ऋण 25 और 3 इधर आएगा तो बटे 3 एंड 2b अपान 5 इक्वल टू 2 लिखेंगे तो b इक्वल टू 2 × 5 अपान 2, तो ये 5 हो गया। इस प्रकार a और b का मान रखेंगे तो सरल रेखा समीकरण x अपान -25 अपान 3 प्लस
y अपान b का मान 5 है इक्वल टू 1, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3x माइनस 25 प्लस y अपान 5 इक्वल टू 1, 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू 25। तो ये इसका 90 नंबर के क्वेश्चन का हल हो गया, 90 नंबर का क्वेश्चन का हल हो गया ये। हाँ इसमें ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। यदि सरल रेखा x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1 बिंदु 8 ऋण 9 और 12 ऋण 15 से होकर जाती है, तो ये तो खैर समीकरण हल करने वाला हो गया सेम टू सेम। 9/10 में आप x y जो सॉल्व करते थे वही हो गया, ये सरल रेखा के रूप में है। हमारे पास सरल रेखा का समीकरण x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1 गिवन है। यह 8 ऋण 9 से जाता है, तो ये हो जाएगा 8 अपान a ऋण 9 अपान b इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको 1 मान लो सरल रेखा का समीकरण। और यह 12 ऋण 15 से जाता है, तो 12 अपान a ऋण 15 बटे b इक्वल टू 1, तो ये समीकरण नंबर 3 हो गया। छोटे क्लासों में क्या करते थे आप, इसको एलसीएम 1 अपान a इक्वल टू u 1 अपान b इक्वल टू v मान के फिर सरल रेखा में बदलते थे, फिर उसका हल निकालते थे। इस क्लास में आप ऐसे भी कर सकते हो कि सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, ये इन दोनों को इक्वल बनाना है, माने विलोपन विधि अप्लाई करें। विलोपन विधि यदि अप्लाई करें तो इन दोनों को इक्वल बना देते हैं। 8 3 24 12 2 24, इसमें 3 का गुणा कर देते हैं, इसमें 2 का, मतलब 2 गुणित 3 कर देते हैं समीकरण 2, तो ये 24 बटे a ऋण 18, अच्छा 3 कर रहे हैं तो 27 आएगा, 9 3 27 बटे b बराबर 3, और 3 में 2 का गुणा कर देते हैं तो 24 बटे a ऋण 30 बटे b, 15 दूनी 30 इक्वल टू 2। अब इसको घटा देते हैं, घटाने पर ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण, तो ये दोनों कट गए, 24 बटे 30 बटे b में से 27 बटे b जाएगा, तो 3 बटे b आएगा, 30 ऋण 27 बटे में b का b है, और ये 1 हो जाएगा, तो b बराबर 3 हो गया। अब b का मान किसी एक में रख देते हैं, इसमें 8 अपान a माइनस 9 अपान 3 इक्वल टू 1, तो 3 तीजा कट गया, 8 अपान a इक्वल टू माइनस 3 इधर जाएगा तो 1 प्लस 3, 4a इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू 2। इस प्रकार a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 करके आ गया 10वें नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो p 1 ऋण 7 से जाती है और अक्षों को a और b पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार है कि 4AP माइनस 3BP इक्वल 0। जो पहले क्वेश्चन उधर 7 9 वगैरह बनाए हैं उसी का थोड़ा दूसरा रूप है, ये क्वेश्चन जो पहले बनाए हैं उसी का दूसरा रूप है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए बोला है। तो सबसे पहले तो हम इसको अंतःखंड ऐसे करके ले लेते हैं, ये a है, ये a0 हो जाएगा, ये b है, ये 0b हो जाएगा। सरल रेखा का समीकरण x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यह p 1 माइनस 7 से जाता है, इससे जाता है तो 1 अपान a माइनस 7 अपान b इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये सरल रेखा का समीकरण, ये दूसरा फॉर्म है उसका। उसके बाद आगे हमको दिया गया है, ये बीच में p है, बीच में p है, बीच में p है, इसमें दिया है 4AP a से p तक की दूरी माइनस 3BP इक्वल टू 0, या 4AP इक्वल टू 3BP, या AP अपान BP इक्वल टू 3 अपान 4। मतलब AP तरफ से 3 और BP तरफ से 4 का अंतःखंड काटता है, AP तरफ से 3 और BP तरफ से 4 का अंतःखंड ये काटता है। तो इससे क्या होगा, हमको a और b का वैल्यू निकलेगा। ये अनुपात दे दिया। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु P 1 माइनस 7, और तो इसमें अब a और b ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ से इसका अंतःखंड a और b के द्वारा निकालेंगे, बिंदु P निकलेगा, उसको भी संतुष्ट कराएंगे। ठीक है, तो बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा, P के निर्देशांक निकाल लेते हैं, 3 × 0 एंड 4 × a,
तो 4a/7 और 3 इंटू बी एंड 4 इंटू 0 बी का निकालेंगे तो 3b/7 हो जाएगा। ये इसको संतुष्ट करेगा। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा वो लग रहा है, देखिए क्वेश्चन तो उसी के जैसे है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि p -17 बिंदु, अच्छा बिंदु p, सॉरी, ये जो बिंदु है 1-7 ही बिंदु P है, इसी का निर्देशांक है 1-7। ऐसे शब्दों में न लिख करके ऐसे P लिखा है यहाँ पर, ये P और यहाँ P लिखा है, मतलब सेम क्वेश्चन है 7वां और 9वां जैसे। मतलब इसका जो निर्देशांक निकाले हैं उनको इनकी इसके इक्वल करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, इसमें मान रखेंगे डायरेक्ट। मतलब बिंदु P 1-7 से जाता है और ये P का ही बता रहे हैं अनुपात, P इनको इस अनुपात में विभाजित करता है। तो 4a/7 = 1, तो a = 7/4 एंड 3b/7 = -7, तो b = -49/3। तो सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा x/7/4 और -y/49/3, मतलब -49/3 यहाँ रखेंगे, इस माइनस को यहाँ रख दिए हैं, = 1। तो 4x/7 -3y/49 = 1। 49 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई होगा 28x - 3y = 49। ये क्वेश्चन नंबर 11 होगा, क्वेश्चन नंबर 11। सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा भाषा घुमा दिया है इधर से उधर। तो यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इससे आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये नहीं बताया कि वही बिंदु विभाजित कर रहा है, बल्कि p दोनों जगह लिख दिया है, भाषा बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 2 से जाता है और अक्षों से क्रमशः a और b अंतःखंड काटती है। तो क्वेश्चन मिस्टेक जैसे लग, कैपिटल B लिख दिया है, क्वेश्चन मिस्टेक जैसे लग रहा है, उसको स्मॉल b मानकर बना लेते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 2 से जाती है और अक्षों से क्रमशः a और b अंतःखंड काटती है कि a - b = अच्छा ठीक, अंतःखंडों का योगन a और b में वो दे रहा है 12वां में। x अंतःखंड को a ले लेते हैं और y अंतःखंड को जो दिया हुआ है b है, तो इनके बीच का रिलेशन a - b = 2। मतलब हम इसमें लिख सकते हैं a = b+2। तो सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा x/a + y/b = 1। तो x/b+2 + y/b = 1। अब ये 3, 2 से जाता है, 3, 2 से जाता है तो संतुष्ट करेगा 3/b+2 / 2/b = 1। तो इसका गुना इधर होगा तो 3b, इसका इधर होगा तो 2b+4 / b+2 = 1। तो 5b+4, इसका इधर करेंगे तो b + b, b² + 2b। तो सबको उधर ले जाते हैं, b² + 2b - 5b + 4 = 0, -5b - 4, तो b² - 3b - 4 = 0। तो देखिए इसमें मध्य विभाजन के दो संख्या जिनको गुणा करने पर -4 और जोड़ने पर -3 है, तो -4 और +1 मीन्स b² - 4b + b - 4, -3b को हमने -4b + b लिख दिया, तो b - 4 आएगा, यहाँ 1 लेंगे तो b - 4 आएगा = 0। तो b - 4 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो b + 1 = 0। तो b की वैल्यू 4 और b की वैल्यू -1। तो इसके संगत a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। जब b = 4 होगा तो a = 6 हो जाएगा, और जब b = -1 होगा तो a = 1 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो। अब इसकी दो सरल रेखाएं संभव हैं, दो सरल रेखाएं संभव है। क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले देखिए a की जगह 6, तो x/6 + y/4 = 0। तो 12 का गुणा कर देंगे, 6 इनका एलसीएम, तो ये 2x - 3y अच्छा = 1 आएगा, = 12। ये एक सरल रेखा हुआ। अब x/1 - y/1 = 1, b की जगह -1 रखेंगे तो x - y = 1, ये दूसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। अब 13 देख लेते हैं।
अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु R एच के 1:2 की विभक्त करता है, रेखा का समीकरण याद कीजिए। अब ये एच के में आ गया, इसके पहले ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसके पहले 7 में था, 9 में था। ये बिंदु को कुछ नंबर में देता था तो नंबर में समीकरण आता था, अब एच के में दिया है, बाकी सब वही है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 ये जैसे फिर वही इसको मानेंगे A0, ये बिंदु B है, 0B है, इसका समीकरण x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 है, और ये बीच में बिंदु R है जो HK है, तो ये करता है 1:2 में विभाजित। तो इसका R के निर्देशांक हम विभाजन सूत्र से निकालेंगे तो 1 × 0 प्लस 2 × a, तो 2a/2 + 1 एंड 1 × b एंड 2 × 0, तो b/2 + 1 मीन्स 2a/3 एंड b/3। ये हमको h के करके दिया है, 2a/3 = h, दिस implies that a = 3h/2, b/3 = k, दिस implies that b = 3k। अब इसमें मान रख देते हैं, x/3h/2 प्लस y/3k = 1, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2a/3h y/3k = 1, 3 का गुणा कर देते हैं तो 2x/h एंड y/k = 3। अब hk का लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2kx, ये hk लघुत्तम हो जाएगा तो k का गुणा इसमें प्लस hy = 3, या 2kx प्लस hy = 3hk। ये hk में दिया तो hk में आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमने दो प्रकार का सरल रेखा y = mx + c और x/a प्लस y/b = 1 टाइप का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका लंब रूप को और सममित रूप करके होता है सरल रेखा, उसको देखेंगे। धन्यवाद।